मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि परसों गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस। हमारे देश में दो राष्ट्रीय पर्व हैं, मुख्य रूप से दो ही, एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त। और तमाम परेड होते हैं, तमाम झांकियाँ निकलती हैं और लगभग पूरे देश भर में इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। स्कूल, कॉलेजेस, तहसीलों, हर जगह, सरकारी गैर सरकारी संस्थानों इस और दिल्ली में एक बहुत ही खूबसूरत परेड होती है जिसका लोग देखते हैं। कोई विदेशी अतिथि भी रहता है। तमाम इस बार कुछ किसान नेताओं ने 26 जनवरी में सेना के पैरेलल एक परेड निकालने की जिद की हुई है। किसान नहीं, किसान नेताओं, मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, किसान नेताओं की जिद है, ये किसानों की जिद नहीं है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी को पहले पिछले कुछ सालों में आए दिन पाकिस्तान की नज़र रहती है, दुनिया जानती है, चीन की नज़र रहती है, दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। और पहले तो कुछ पकड़े भी जाते थे, दिल्ली से ही पकड़े जाते थे। दिल्ली इस समय बहुत हाई सिक्योर जोन में वैसे भी है, इस समय और ज़्यादा सिक्योरिटी। अब उस परेड, जो किसान नेताओं द्वारा परेड निकाली जाएगी, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी तमाम स्टेटों से फोर्सेस जाएंगी। और मुझे शंका है, मेरा ये डर है, मेरा ये भय है कि कहीं इस किसान रैली के बहाने आतंकी, देशद्रोही ताकतें इसमें कोई गड़बड़ी न करें। और चूंकि इसमें योगेंद्र यादव, कश्मीर समर्थक प्रशांत भूषण उस पक्ष के वकील हैं, इसलिए मुझे ये डर और भी ज़्यादा है। क्योंकि रेफरेंडम की बात प्रशांत भूषण ने की भी थी, कोर्ट में मार भी खाए थे चंद्रशेखर आज़ाद सेना या किसके द्वारा, भगत सिंह सेना द्वारा। और योगेंद्र यादव की नक्सली गतिविधियां सभी जानते हैं। तो मुझे ये व्यक्तिगत मेरा ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना घटना, ईश्वर न करे, न हो गए तो अगर सफलतापूर्वक सब कुछ निपट गया तब तो ठीक, और अगर कोई दुर्घटना हो गई तो जो केजरीवाल किसानों का समर्थन कर रहे हैं, जो अभी तक बताते थे कि दिल्ली के प्रदूषण के कारण पंजाब हरियाणा के किसान हैं, आजकल उनको समर्थन देने लगे हैं। और कांग्रेस पार्टी, तमाम पार्टियां जो लगी हुई हैं, अगर खुदा न खास्ता, ईश्वर न करें, अगर कोई दुर्घटना हो गई तो सबसे पहले फिर यही विपक्षी दल कहेंगे सरकार की इंटेलिजेंस फेल्योर हो गई, सरकार नाकाम है, सरकार इस्तीफा दो, सरकार ये करो, सरकार वो करो, इनकी इंटेलिजेंस इनपुट ठीक नहीं थी, ये थी। और कम से कम कई स्तर पर बात हो चुकी है कि प्लीज़ मत निकालिए रैली, क्योंकि उस समय दिल्ली को पूरा सिक्योर करना है। दिल्ली में तमाम वीवीआईपी जुटेंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, तमाम एम्बेसीज के लोग रहेंगे। तो ऐसे भी हमारे देश में, और पुलिस फोर्स अपने अपने स्टेटों में रहेगी। हालांकि फिर भी सरकार ने, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि ऐसी कोई दुर्घटना होने देगी, लेकिन फिर भी अगर गलती से कोई दुर्घटना हो गई, किसी निर्दोष की जान चली गई, तो सोचिए इसका जिम्मेदार कौन होगा। कोई भगदड़, इस पे सारे आतंकियों की निगाह है, नक्सलियों की निगाह है, सब अपना टारगेट किए हुए हैं कि इसी किसान आंदोलन के बहाने कुछ उपद्रव कर दिया जाए। तो मेरा निवेदन है किसान भाइयों से भी, किसान नेताओं से नहीं, किसान भाइयों से भी, कि आप लोग भी सतर्क रहें, सावधान रहें कि आपकी रैली में कोई घुसकर और कुछ किसान नेता आढ़तियों से मिलकर कुछ कहीं कोई गड़बड़ी फैलाने की कोशिश न करें, जिससे कि 26 जनवरी के दिन अगर हमारा देश बदनाम हो गया तो पूरे दुनिया में इसका बड़ा ख़राब मैसेज जाएगा। तो निवेदन है कि आप लोग भी, किसान भाई भी सावधानी बरतें, किसान नेता नहीं, किसान भाई सावधानी बरतें, और हो सके तो इस बिल को फिर एक बार समझने की कोशिश करें
किसान नेताओं के नज़रिए निगाह से नहीं, कांग्रेस के या विपक्ष के नेताओं के नज़रिए से नहीं, अपने नज़रिए से। धन्यवाद मित्रों।